गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल जो सदिश गुणनफल चल रहा है उसके ऊपर। तो देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो सदिशों कैपिटल ए वेक्टर और कैपिटल बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक, यदि ए वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 4 माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, यानी कि ए वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर दो सदिश, यानी कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो तो, यानी कि ये दोनों देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सदिश दिए हुए हैं दोनों सदिश, ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। यदि ए वेक्टर, देखिए आप आंसर, यदि देखिए आप ए वेक्टर बराबर कितना है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर बराबर कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक, ये दोनों सदिश दिए हुए हैं अपने को। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो तो देखिए, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो तो उसका क्षेत्रफल, देखिए बराबर 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लें। ये तो वही सारणी से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई, यानी कि देखिए 3 कॉलम बनाएंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक, आई जे के गुणांक रखेंगे ए वेक्टर के पहले 5 माइनस 4 3, बी वेक्टर के 3 माइनस 2 माइनस 1। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर अपने को गुणा करके लिखना है। इनको देखिए, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
बराबर, तो आई कैप, अब आई कैप का रो और कॉलम छिपा लो। ये दिख रहे हैं, ये चारों दिख रहे हैं आपको, ये तो -4 को किससे गुणा करोगे? -1 से, कितना गया? यानी कि 4। फिर फॉर्मूले का माइनस, अब देखो यहाँ माइनस को प्लस से गुणा करोगे माइनस, लेकिन वापस इस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 6। अब मैंने कहा था आपसे, अब वापस यहीं से चलेंगे अपन, क्योंकि अपन यूँ गुणा करते हुए यहाँ आए, लेकिन यहाँ से चलेंगे तो यानी कि -j। अब जे कैप वाला रो और कॉलम छिपा लो, तो 5 को -1 से गुणा किया -5, फिर 3 को 3 यानी कि फॉर्मूले का माइनस, लेकिन 3 को 3 से गुणा किया तो क्या आ गया? 9। ठीक, फिर प्लस का के कैप। अब देखिए के कैप का रो और कॉलम छिपा लो, 5 को -2 से गुणा किया -10, 3 को -4 से गुणा किया। अब देखो फॉर्मूले का माइनस, लेकिन माइनस यानी कि प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, लेकिन यहाँ माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, फिर प्लस, और 3 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 12। ठीक, तो देखिए आप क्या आ गया अपने पास, यहाँ पर देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, यानी कि 4 और 6 कितने हो गए? 10 आई कैप। अब देखो माइनस के 14 और माइनस के यहाँ ये माइनस का बार है, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 14 जे कैप। फिर इधर देखिए माइनस के 10 प्लस के 12, यानी कि माइनस के 2, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, यानी कि 2 के कैप। ये अपने इसका आंसर हो गया। अब देखिए अभी तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला है अपन ने, क्या निकाला है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए आगे यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है अपने को। क्या निकालना है? मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए आप आगे यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे अपन। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा? अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग, यानी कि 10 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग, यानी कि 14 का स्क्वायर, प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग, यानी कि 2 का स्क्वायर। कितना हो गया? देखिए 100 प्लस 14 का वर्ग कितना होगा? यानी कि 196, 196 प्लस 4, यानी कि √300, ये √300। ठीक, अब अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो देखिए क्या आएगा? बराबर 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखिए 1/2 इंटू अंडर रूट 300। ठीक, ये अब इसे सोल्व करेंगे अपन, इसे सोल्व करेंगे तो इसका कितना हो गया? यानी कि 1/2 अंडर रूट 300 का मान कितना हो गया? 10 अंडर रूट 3, तो 10 कट गया 2 से, यानी कि 5 अंडर रूट 3 इकाई। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, यानी कि वर्ग इकाई। ध्यान रखना यहाँ सेमी होता तो सेमी स्क्वायर, मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, यानी कि एक रेखीय संवेग दिया हुआ है आपको, यानी कि यहाँ पर एक रेखीय संवेग p वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप।
एक रेखीय संवेग p वेक्टर बराबर, एक रेखीय संवेग p वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। अब देखिए kg इंटू मीटर पर सेकंड, kg इंटू मीटर पर सेकंड, ये रेखीय संवेग दिया हुआ है। किसी बिंदु यानी कि किसी बिंदु, देखिए किसी बिंदु, तो यहाँ पर देखिए किसी बिंदु यानी कि r वेक्टर बराबर आपने को यहाँ पर अपने को मान दिए हुए हैं, यानी कि 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर स्थित कण पर कार्य कर रहा है, मीटर पर स्थित कण पर कार्य कर रहा है। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग का मान ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक, अब देखिए आप, यानी कि एक रेखीय संवेग p वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप kg इंटू मीटर पर सेकंड, किसी बिंदु r वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर स्थित है, कण पर कार्य कर रहा है। ठीक, अब देखिए मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर रेखीय संवेग दिया हुआ है, यानी कि p वेक्टर बराबर दिया हुआ है आपको, यानी कि p वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, और r वेक्टर बराबर भी दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, अब देखिए उसके बाद में, यानी कि कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग क्या होगा, यानी कि L वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, L वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो देखिए आप यहाँ पर मान निकाल ले अपन, यानी कि L वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर का मान निकाल लें अपन। देखिए R वेक्टर यानी कि पहले I कैप J कैप, यानी कि 3 कॉलम बना लिए, और ये K कैप, तो पहले किसका मान रखेंगे R वेक्टर का, तो 2 1 3, फिर देखिए 1 माइनस 2 और 5। ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है सदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं करता है, इस कारण अपन पहले किसका R वेक्टर का फिर P वेक्टर का। ठीक, अब देखिए गुणा करेंगे इससे, तो यहाँ पर आई कैप का रो और कॉलम छिपाओ, तो 1 को 5 यानी कि आई कैप का रो और कॉलम छिपाओ, 1 को 5 से गुणा किया 5, फिर फॉर्मूले का माइनस, लेकिन आप देखिए माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, लेकिन ये फॉर्मूले के माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 3 से गुणा किया कितना गया 6, अब माइनस के j कैप, अब देखो 2 को 5 से गुणा किया 10, फिर फॉर्मूले का माइनस, 1 को 3 से गुणा किया 3 प्लस k कैप। देखिए आप k कैप का रो और कॉलम छिपाओ, तो 2 को माइनस 2 से गुणा किया माइनस के 4, फिर फॉर्मूले का माइनस, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो कितना गया L वेक्टर बराबर 11 आई कैप
फिर माइनस यानी कि 7 माइनस के 7 जे कैप और माइनस के 5 के कैप। ये अपने पास कोणीय संवेग का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पर कोणीय संवेग का परिमाण, कोणीय संवेग का परिमाण। तो देखिए कोणीय संवेग का परिमाण, तो कोणीय संवेग का परिमाण क्या होगा, यानी कि मॉड ऑफ एल वेक्टर बराबर अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि -7 का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। तो देखो 121 प्लस 49 प्लस 25 कितना हो गया, ये हो गया 170 यानी कि 195 रूट 195 kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड, kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे अपन यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी कि लोरेंज बल्ब के ऊपर है। तो देखिए आप यहाँ पर, यानी कि यदि एक इलेक्ट्रॉन, यदि एक इलेक्ट्रॉन बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में देखिए आप, यानी कि v वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3 के कैप, सॉरी 2i कैप यानी कि v वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वेग से गति करे तो, मीटर पर सेकंड वेग से गति करे तो लोरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को यहाँ पर लोरेंज बल का मान निकालना है। तो देखिए आप यहाँ पर अपने को क्या क्या दिया हुआ है, एक बार देखिए आप। एक इलेक्ट्रॉन v वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में v वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप मीटर पर सेकंड के वेग से गति करे तो लोरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, v वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप टेस्ला, और दूसरा के वेग का मान क्या है, v वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए आप लोरेंज बल का मान निकालना है अपने को, और E का मान यानी कि Q बराबर इलेक्ट्रॉन है, Q बराबर E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान इतना ही होता है, और वह इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक, अब देखिए लोरेंज बल। तो लोरेंज बल क्या होता है, लोरेंज बल यानी कि F वेक्टर बराबर Q कोष्टक V क्रॉस B, यानी कि V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक, ये लोरेंज बल का यहाँ पर फॉर्मूला है। अब देखिए अपने को यहाँ पर V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालना है, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लें अपन। तो ये आई कैप, जे कैप और ये के कैप। तो देखिए आप आगे इनके गुणांक रखेंगे, वी के गुणांक रखो 2 -3 और 1, इधर बी के गुणांक रखो 2 -1 और 1। ठीक, अब देखो आप आगे आई कैप 1 -3 को 1 से गुणा किया -3, फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस को माइनस प्लस से गुणा किया माइनस, लेकिन माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +1। ठीक, यानी कि 1 को 1 से गुणा कर लिया आपने। ठीक, अब देखिए जे कैप का रो और कॉलम छिपा लो। तो 2 को 1 से गुणा, यानी कि ये माइनस का जे कैप और जे कैप का रो और कॉलम छिपाया, 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर फॉर्मूले का माइनस 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर ये के कैप प्लस का के कैप। अब देखो के कैप का रो और कॉलम छिपाओ, 2 × -1 यानी कि माइनस के 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर देखो प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 2 को 3 से गुणा किया 6, तो माइनस का 2 प्लस का 1 यानी कि माइनस के 2 आई कैप, ये 0 यानी कि -0 जे कैप +4 के कैप। ठीक, ये अपने यहाँ पर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आ गया, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आ गया। अब उसके बाद में अपने को लोरेंज बल निकालना है। क्या निकालना है? लोरेंज बल। तो आप जानते हो लोरेंज बल, लोरेंज बल। तो लोरेंज बल क्या होता है? यानी कि F वेक्टर बराबर Q वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो Q कोष्टक V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसमें मान रख दें अपन, Q का मान कितना है? -1.6 × 10⁻−19, और उसके बाद में कोष्टक में देखिए आप कितना आया, -2i कैप -0 जे कैप +4 के कैप। ये आ गया लोरेंज बल, यानी कि न्यूटन। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। ठीक, ये इसका आंसर हो गया।